हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने सभी एमसीक्यू हमने आज लिए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ये आपका लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। ठीक है, ये प्रथम सुल्तान था। अगर हम बलबन की बात कर लेते हैं तो ये बलबन जो है सिजदा प्रथा जो है ये प्रारंभ किया था और उसके बाद ये अपने दुश्मनों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये बनी है आपकी मोहम्मद गोरी की। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी जो सिक्का जारी किया था उस पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने का जो मिशन था ये अलाउद्दीन ने किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था मलिक गफूर को। ठीक है, किसे? मलिक गफूर को सौंपा था। ये सभी जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में रिपीट कर चुके हैं कई बार और आगे भी ये कई बार पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता जो है किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, ये अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार जो बोला जाता है ये बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार बोला जाता है। अगर हम इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था और ये युद्ध स्तर में मारे जाने वाला जो है मध्यकालीन जो इतिहास का ये प्रथम शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर ने इसे जो है पानीपत की प्रथम युद्ध में जो है हराया था। पानीपत की प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। आगे है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो जो चमड़े की प्रतीक मुद्रा है ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है चमड़े की प्रतीक का मुद्रा का जो है ये प्रारंभ किया था। आगे की दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए खैरात नामक जो ये विभाग था इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक जो है दीवान ए खैरात नाम की एक विभाग की अलग से स्थापना किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसको जो है बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में हराया था। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में हराया था, 1526 में हुआ था। और लोदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। इन्होंने जो है सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं की कौन लिखा करता था? ये लिखा करता था सिकंदर लोदी। ठीक है, ये सिकंदर लोदी जो है लिखा करता था। आगे क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य पूरा किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। इसकी नींव किसने रखी थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला इसे बोला जाता है। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश जो है इक्ता प्रणाली चलाया था
40 गुलामों का जो एक सरदार का गठन किया था, इल्तुतमिश ने गठन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये आपके हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये आपका था नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद का जो है बलबन जो है ये प्रधानमंत्री था दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपका था इल्तुतमिश था। ठीक है, ये इल्तुतमिश था जिन्होंने नियमित मुद्रा जारी किया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आगे क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। सैनिकों को नगद वेतन और सैनिकों को दागने की हुलिया जो है अलाउद्दीन ने प्रारंभ किया था। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। तो किसने स्थायी सेना जो है रखना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रखना प्रारंभ किया था। आगे कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। तो जो चंगेज खान था इसका वास्तविक नाम था तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन जो है इसका जो है ये असली नाम था। आगे कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी जो पर्व है नवरोज को भारत में निम्न में से किसने जो है प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था? जो पारसी पर्व जो नवरोज है किसने प्रारंभ किया था? ये बलबन ने प्रारंभ किया था। बलबन जो है सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये सिजदा प्रथा कई बार पूछा जा चुका है और अपने दुश्मनों के प्रति लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी। आगे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये पटियाली में हुआ था। ठीक है, पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी। जो मुबारक शाह खिलजी था ये अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो ये आपका चलाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी। आगे की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यात्री इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। इब्न बतूता की जो पुस्तक है ये रहला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो जो तैमूर लंग है ये किसके शासनकाल में भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय जो है ये भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये पहला सफल जो है ये अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ था और किसने किया था। तो पहला जो है 712 में हुआ था सफल आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है। तो कितनी बार आक्रमण किया है? तो ये 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, और सबसे फेमस कौन रहा है? सोमनाथ मंदिर का। आगे कि महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था ये सबसे जो है महत्वपूर्ण इसका जो है ये आक्रमण था। आगे क्वेश्चन के अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था।
ठीक है। किसके शासनकाल में इतिहास का अल-बरूनी, तो जो अल-बरूनी था तो ये आपका था महमूद गजनवी, ठीक है। किसके? महमूद गजनवी के शासनकाल का जो है ये इतिहासकार था अल-बरूनी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो जो आत्मकथा शाहनामा है इसके जो है लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल है, ठीक है। कौन है? ये आपके हैं, सॉरी अबुल फजल नहीं है, फिरदौसी है, ठीक है। ये फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? ये फिरदौसी है। अगला क्वेश्चन कि तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था। और जब तराई का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, ठीक, 1192 में, तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराता है, ठीक है, ये हराया था। और 1194 में जो है चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है जयचंद्र को हराता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था, ठीक है। भीम द्वितीय ने हराया था। जब गुजरात पर जो है जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उस समय जो है कौन शासक था? तो ये भीम द्वितीय था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत कितनी बार शासित हुआ था? तो कितनी बार शासित हुआ है? तो 5 राजवंशों द्वारा जो है ये शासित हुआ है दिल्ली सल्तनत। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन है। पहला है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक ये आपका किया था शासन। अगला है कि खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक ये शासन किया था। और चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक ये शासन किया था। और लास्ट है लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 तक जो है ये शासन किया था। आपसे एग्जाम में ये सन भी पूछ देता है कि तुगलक वंश कब से कब शासन किया था, या इनका क्रम पूछ देता है। इनका जो है एक क्रम पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो इसका जो है याद करने का है एक तरीका, देखिए गुल, ठीक है, गुल खिल तू सैयद ला, ठीक है, तू सैयद ला, ये है इसका ट्रिक, ठीक है। देखिए गुल, गुल से मतलब गुलाम, खिल, खिल का मतलब खिलजी वंश, तू मतलब ये तुगलक वंश, ठीक है। और सैयद, सैयद का मतलब सैयद, ला मतलब लोधी वंश, ठीक है। ये याद करने का इसका ट्रिक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो 1210 के बाद जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ये इल्तुतमिश बना था, ठीक है, ये इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये गुलाम था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कौन था शासक था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई, यानी पोलो खेलते समय हुआ था। अब पोलो का जन्मदाता कौन है? तो ये भारत है, ठीक है। ये पूछ देता है कि पोलो खेल का जो जन्मदाता कौन है? तो ये भारत देश है। आगे की दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली जो सल्तनत है इसकी दरबारी भाषा ये फारसी थी, ठीक है। क्या थी? ये फारसी थी। आगे क्वेश्चन कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा शहर की स्थापना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण जो है ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था।
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।